नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं जीरो टीवी नेट और हम हाजिर खिदमत हैं लेकर प्रोग्राम फिल्मों के अनकहे किस्से। जी हाँ, इसी प्रोग्राम के पहले शुमारे में पिछले एपिसोड में हमने बात की थी बॉबी की, और बॉबी की बात करते करते आधी बातें रह गई थी। और हमारे साथ सईद इमाम कैसर साहब जुड़े हुए हैं, पिछले एपिसोड में भी थे, आज भी हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कुछ और इसी फिल्म के किस्से। इमाम साहब, आज एक बार फिर आपका जी इस्तकबाल। शुक्रिया। पिछले हमने बात करी कि बॉबी के काफी सारे किस्से हैं म्यूजिक को लेकर, या जी जी कुछ उसमें काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। बिल्कुल। आज कहां से शुरू करें? देखिए, मैं एक तो एक्सपेक्टेंट बहुत से हुई। मैंने रिसेंटली एक दो फिल्म हस्तियों का जो बाद में आई फिल्मों में उनके इंटरव्यू देखे, जिसमें उनने कहा कि हम जाते थे दिल्ली किसी यूपी के गांव से बस लेके जी। जमा होके हफ्ते में 2 बार बॉबी देखी। क्योंकि वहां से कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी उन दिनों में। तो हम सारे यूथ जमा होते थे, कोई 30-40, और बस बुक करते थे, और हफ्ते में 2 बार हम बॉबी देखने जाते थे। यानी देखिए, आप स्कूल जाते हैं 5 बार, कॉलेज जाते हैं, वो हफ्ते में 2 बार फिल्म देखने जाते थे। बॉबी फिल्म देखने जाते थे। और यानी इतनी कामयाब थी, 50-60-70 हफ्ते फिर चली, ये बहुत हिट हुई। और जैसा मैंने कहा कि एक किस्म का कल्ट पैदा हो गया, जी। जो पहले कल्ट नहीं था हमारी फिल्मों में कि लड़का लड़की करेंगे। और फिर आप देखिए ना, एक अजीब सा इसमें एक डायलॉग है जो सारे डायलॉग लोग भूल गए, लेकिन प्रेम चोपड़ा 5 मिनट के लिए उनका डायलॉग याद है। जी। नाम अपना है ना, प्रेम नाम है मेरा। एग्जैक्टली। रह गया ना। वो भी देखिए मास्टर स्ट्रोक क्या है राज कपूर का, वो प्रेम चोपड़ा ही नाम है उनका असल में, और फिल्म में प्रेम नाम रखा। तो क्योंकि अब जब हमें प्रेम चोपड़ा दिखता है तो हमें दिखता खराब आदमी है। एग्जैक्टली। अब उधर भी प्रेम रखा, प्रेम का नाम तो हुआ मोहब्बत, मगर वो वहां भी प्रेम रखा और उसको ऐसे टच दिया कि इससे आप डर जाएं इस प्रेम से। ट्रू। ये इसमें एक सीन है बॉबी का जहां पर पहली बार जी डिम्पल कपाड़िया दिखती है। हाँ बिल्कुल, डिम्पल को दिखाया गया है, ऋषि वो कपूर से मिलती ऋषि कपूर से मिलती है और कुछ आटा गूंद रही होती है, सही समथिंग लाइक सही। दैट। उस सीन के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, वो देखिए ना, जब दरवाजा खोलते हैं वो तो वो सामने दरवाजा खुलती है तो सामने ऋषि कपूर खड़ा है, ये जानते नहीं है दूसरे को, उसको कुछ आइडिया है क्योंकि उनने देखा है इसको कहीं पार्टी में, इसको आइडिया नहीं है बॉबी को। तो ये इस तरह हाथ इनको बेसन या आटा लगा, ये करती है सर को ऐसे, वो इसको लग जाता है। जी। और उसके बाद वो बात चलती रहती है, जो होता है वो किस्सा आगे बढ़ता है। फिर लोग बड़े हैरान हो गए इस टच से, क्या ब्यूटीफुल टच है यार, इसको भी पता नहीं वो कौन है, और आपने इनएडवर्टेंटली ऐसे कर दिया और वो लग गया, और ये रखा है ऐसे ही आपने। फिर राज कपूर से बात हुई कि ये क्या है, कहा जब मैं नरगिस से पहली बार मेरा ऐसे ही मिला, एग्जैक्टली यही हुआ था, उन्होंने ये किया था, उनके साथ को बेसन या क्या ऐसा आटा लग गया था, और मेरे दिमाग में वो जहन में सीन था, और मेरे ये मुझे नहीं पता था मैं कहाँ यूज करूंगा। फिर इस खूबसूरती से उन्होंने उसको इस्तेमाल किया उस सीन को वहां, जैसे आपने नई बातें कही इसमें, पाथ ब्रेकिंग बातें। एक तो ये स्टोरी तो है ही पाथ ब्रेकिंग। फिर आप देखिए उसके बाद एक शख्स जो सिर्फ भजन गाता है, चंचल, हाँ, उसको मनवा के लाते हैं, उससे गाना गवाते हैं, और वो गाना इतना कामयाब होता है, उसको उस गाने के लिए अवार्ड मिलते हैं बहुत से। उसके बाद चंचल भी चल पड़े, फिर बाद में उन्हें फिल्में छोड़ दी, फिर सिर्फ भजन ही गाए माता के। लेकिन ये जो उस फिल्म में सर्च है ना जो राज कपूर की, टू डू समथिंग डिफरेंट, एक बात वो है, मगर दूसरी बात है रिस्क कितना है, रिस्क बहुत बड़ा था, कहानी डिफरेंट है आपकी। और ये उसके बाद टीनेज लव स्टोरी है पहली बात, दूसरा म्यूजिक डायरेक्टर जिनसे काम नहीं किया वो है, हीरो हीरोइन नहीं है, गाने की आवाजें नहीं है सिवाय लता मंगेशकर के। तो आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, और तब ले रहे हैं जब आप कंगाल हैं। बिल्कुल। मगर ये सस्ती थी ना फिल्म, इसमें खर्चा कम हुआ ना, और वो इतना कमाया जो ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहा था आपके अगली पुश्तों के लिए भी रहेगा बराबर, वो हुआ इसके बाद। लेकिन चंचल को उठा के लाना, चंचल से गवाना, और फिर चंचल ने वो जो ताने खींची हैं उस गाने में, लाजवाब बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो जी, तो ये वो फोक सिंगर है बेसिकली उनका। मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनको वैसे ही रखा है, उनको किया है मोल्ड, मगर ये नहीं किया कि हमारी तरह गाओ, रफी साहब की तरह गाओ। ये भी बड़ी बात होती है कि डायरेक्टर मान जाए, अब इसे खुला छोड़ दें, नहीं तो वो कहते हैं कि अब उसको गाना है। जो हमने सुना है, कई जगहों पे सुना है, कुछ इंटरव्यूज में हमने सुना है कि ऋषि कपूर ने कहा कि मुझे मेरे फादर ने एज क्लब बॉय इंट्रोड्यूस किया था फिल्मों में, और उसके बाद अचानक से एक्टर बना दिया, सही लीड दे दी। हाँ, पहले मेरा नाम जोकर में आए थे बच्चे, हाँ उसमें बच्चे आए थे, उसके बाद ये फुल फ्लेज फिल्म। किस तरह से ट्रीट किया बाप ने अपने बेटे को सेट पर? देखिए, बाप ने उसको ट्रीट किया एज अ फ्रेशर, सिंपली एज अ फ्रेशर। वो फ्रेशर की भी इज्जत करते हैं जब हीरो होता है, इसकी भी की, लेकिन इसको कहा मेरे या बाकी बड़ों के साथ नहीं बैठोगे,
तुम उन्हीं के साथ रहोगे जूनियर आर्टिस्ट है, क्योंकि अभी तुमने सीखना है, अभी चढ़ना है। और शूटिंग के दौरान, यही प्रेम रोग के दौरान भी ऋषि कपूर ने कई बार कहा हुआ कि जब उनको डायरेक्ट कर रहे थे राज कपूर, तो कब वो मुझे देखते थे कि ये रोमांटिक फिल्म है, तुम्हें डिम्पल की तरफ देखना है, उसमें पद्मिनी कोल्हापुरे की फिल्म है, तुम्हें ऐसे देखना है कि लगे कि तुम्हारी आंखों में मोहब्बत है, कुछ बुरा नहीं है, मोहब्बत है, क्योंकि मोहब्बत एक पाकीज़ा पाक चीज चीज है। जी। तो वो कहा, मुझे रिपीटेडली कहते थे, ये कोई एक्टिंग नहीं चलेगी, तुम्हारी आंखों में यूसुफ नहीं है, तुम यूसुफ को लाओ आंखों में। कहाँ गया यूसुफ? तो कहा, पहले मैं समझ नहीं आया, फिर मैंने कहा हाँ यूसुफ अंकल, दिलीप कुमार, क्योंकि राज कपूर मानते थे उनसे बड़ा रोमांटिक पैदा ही नहीं हुआ। कहा, वो बालों से लेके आंखों से चेहरे में सब में रोमांस लाता था, जब तक तुम्हारी आंखों में नहीं आएगा मैं सीन ही नहीं मानूंगा। ये राज कपूर की अकीदत भी है उसके लिए, अपने दोस्त के लिए, बिल्कुल। और ये भी है कि बच्चों को समझा रहे हैं, यार अल्टीमेट जो रोमांटिक हीरो है, तुम जब तक वो नहीं लाओगे, उतना तो नहीं ला सकते हो, तब तक मैं सीन नहीं मानूंगा। तो ये बड़ी बात है कि एक्नॉलेज करना अपने कंटेम्पररी को बिल्कुल इस लेवल पे कि दिलीप कुमार जैसे कोई Right. पैदा नहीं हुआ बिल्कुल और मैं तुम्हें कहता हूँ वैसा बन के दिखाऊं। और ऋषि कपूर ने बिल्कुल वही समझिए, पूरे वहां ये डंड निकाले फिल्म में जी। बाप ने निकलवाए। भाई साहब, जिस वक्त बॉबी बनी और राज कपूर ने बॉबी बनाने का प्लान किया, इतना बड़ा रिस्क लिया, क्या ये रिस्क दीवानगी में लिया था या कैलकुलेटेड रिस्क था ये डेस्परेशन में था, बिकॉज ही हैड नथिंग टू लूज नाउ, सब कुछ खत्म हो चुका था कुछ नहीं। अब ये एक रिस्क था जो ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहा लेंगे। इस रिस्क में एक खास बात ये थी कि अगर खर्चा कम है, बाकी चीजें कम है, और अगर ये चल पड़ा रिस्क तो बहुत कमाई होगी, लेकिन लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं निकल नहीं पाऊंगा इससे बाहर। और उनको ख्वाजा अहमद अब्बास पे भरोसा बहुत था, क्योंकि उन्होंने उनकी पहले से फिल्में लिखी थी, उनके साथ रहे थे, काम किया था, और उन्हें एक्सेप्ट भी किया उनको कि ये देगा। मैं कहता हूँ डेस्परेशन में, बेसिकली ही वाज डेस्परेट, बट ही वाज डेस्परेट, ही डिड समथिंग व्हिच नोबडी हैड अटेम्प्ट। बड़ी बात तो ये है, क्योंकि एक जमाने में जब बी आर चोपड़ा ने एक ही रास्ता फिल्म बनाई, तो लोगों ने जब उनके रशेस देखे, दोस्तों ने कहा, यार सिनेमा हॉल लोग जला देंगे, तुम क्या बना रहे हो फिल्म? कहा, मैंने बनानी है, आई बिलीव इन इट। फिल्म क्या थी कि हिंदू औरत विडो होने के बाद शादी कर सकती है, विडो री मैरिज, और तो कंसेप्ट नहीं कभी था ही नहीं, कभी exactly. और बी आर चोपड़ा ने बनाई और फिल्म कामयाब करें। ये उस जमाने के डायरेक्टर्स का भरोसा था कि हम कुछ दिखाना चाहते हैं जो समाज देखे। आज की तरह नहीं, जो कॉर्पोरेट कहता है, हीरो कहता है, हम वही कहानी बनाएंगे, वो नहीं करते। बिल्कुल सही। भाई साहब, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस शुमारे में आपने बॉबी फिल्म को किसी हद तक मुकम्मल कर दिया। हालांकि अगर इस पर बात करें तो कई एपिसोड निकल जाएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि अगले एपिसोड में कोई और फिल्म पर बात करें। आज आपने बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाजरीन, आज हमने बॉबी के बारे में बात की। जी हाँ, वो फिल्म जो एक एक्सपेरिमेंट था, एक नई चीज थी देखने वालों के लिए। और जैसा कि अभी हुमायूं साहब ने कहा कि इंडिया में पहले सती का रिवाज होता था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब फिल्म बनी हिंदू री मैरिज को लेकर, उसे दिखाया भी गया, और वो बोल्ड डिसीजन लेने के बाद उसे लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। तो यही अनकही कहानियां, यही अनकहे किस्से लेकर आप अगले शुमारे में आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए जीरो टीवी नेट के साथ।